कंटिन्यू द ग्रोथ फैक्टर, तो अभी ये एफएम में ये सब शायद आपने सीखा होना तो चाहिए मेरे हिसाब से. इट इज 07 ऑनवर्ड्स. तो 07 ऑनवर्ड्स अभी आप पता क्या करेंगे, यहां कैलकुलेशन बताएंगे, इधर डायरेक्टली अमाउंट. सो हाउ विल यू गो अबाउट, इट इज 42.1 है ना 06 का. तो पहले तो दैट इज एडेड how much percent? 2%. तो हो गया, तो it is 43.054. But then that will be divided by, this all is formula based. That is nothing but what? It is nothing but the original discount rate, that is 20%, and minus from there the growth rate, 2%. All is formula based. हाँ, ये सब तो अभी FM में ही आना चाहिए, लेकिन नो. How much I get? मतलब 43.054 divided by how much percent? 18%. मतलब 0.18 से how much you get? 239.19. Sure. So that will be 2007 onwards, 8, 9, 10, जो भी कुछ होगा. A cost of capital सब में, like, you know, you're doing all these particular things actually में. How much you get? How much you get? मतलब 236.20, एक मिनट, 236.22 तो आपका डिस्काउंटेड वैल्यू का समेशन था ही 06 था, और अभी इसको बस एक प्लस का साइन दे दिया. Get 4 lakh, sorry 475.41. 475.41. What is this? The discounted values of the positive synergies. कुछ मैंने खास किया नहीं है, अभी सिखा रहे तो इसमें टाइम लगता है. अदरवाइज ऐसा लल्लू जैसा क्वेश्चन यू कैन गेट फुल मार्क्स इन दिस इन हार्डली 10 minutes, बिकॉज दिस फिगर्स आर गिवन. तो डायरेक्टली यू हैव टू डू दिस चार्ट. दिस क्वेश्चन हैज कम इन एग्जाम फॉर 8 marks. ये क्वेश्चन 8 mark का एग्जाम है एज इट इज. तो आपने पहले ये किया, आपको टोटल आपका ये मिल गया, प्रेजेंट वैल्यू या डिस्काउंटेड वैल्यू मिल गया. इसके बेसिस के ऊपर यू हैव टू कैलकुलेट द पीसी एंड ऑल दैट अमाउंट. ये सेट. नाउ लेट्स सी व्हाट ही सेज. देखो से कैसा बोला आपको. नंबर सेकंड ले लेता हूं, दैट इन एडिशन टू वन अबाउ, शेयर होल्डर्स ऑफ कैलकाटा लिमिटेड विल बी पेड कैश बेस्ड अपॉन द synergy that will arise on the absorption of business. वही synergy जो हमने कैलकुलेट किया. 50% of the projected benefits will be to the shareholders of Kolkata Limited. तो 50% of this is nothing but the positive synergy. तो इस 50% जो भी आंसर आएगा, that will be nothing but given to whom? Clearly उसने बोला will be paid to the shareholders of Kolkata Limited. So let's start. So we are doing number C. That is calculation of the PC. Because when you are giving them, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब वो PC का आपका अमाउंट आएगा sort of net payments. When you are giving them, that is nothing but your net payments. In fact आप यहाँ पर लिख भी सकते हो officially, it is nothing but net payments. And you are giving to whom? It is payable to whom? To the Kolkata Limited. To whom? To the Kolkata Limited. Chennai is taking over ना Kolkata Limited. तो Kolkata Limited के शेयर होल्डर्स को ये देने का, that he says. तो क्या देने का, पहले तो ये आ गया 475.41 का 50%. 237.705. 237.705. And what is this actual में? ये क्या है, आपने क्या दिया, आपने payable to Kolkata Limited है 237.705. But this is what? See the language. In addition to one above, shareholders of Kolkata Limited will be paid cash. मतलब this particular amount is what? It is cash paid to the shareholders. It is nothing but cash paid to the shareholders.
ऊपर आपने जरूर हेडिंग फिर से दिया है, ऑल द फिगर्स आर इन लैक्स। गॉट इट? अभी देखो क्वेश्चन, देखो जरा उसका क्वेश्चन वही था, देखो नंबर 1 का क्वेश्चन उसका, कैलकुलेट द कैश दैट होल्डर ऑफ ईच शेयर ऑफ कैलकाटा लिमिटेड विल रिसीव। तो सॉरी, टोटल कैश इज हाउ मच? 37.705 इन लैक्स। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने कोलकाता लिमिटेड के? 10 लाख। तो ईच शेयर होल्डर को कितना कैश मिलेगा? यहीं पर आप उसका सॉरी, कैश टू द शेयर होल्डर्स ऑफ कैलकाटा लिमिटेड कैसे निकालेंगे? 237.705 होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 10 because there are how many shares? 10 lakhs. There are how many shares? There are 10 lakh shares. So divided by 10. So how much you get? 237.705 divided by 10 will be 20 point. So it will be, ऐसा लिखना, cash rupees 23.7705 per share. That is one of the answers, man. आपको यहां तक करने से ही आपको 5-6 मार्क मिल गए, 8 में से 5-6 मिल गए, हो गया ना, खत्म ना। अभी एक और प्लस करेंगे तो पीसी का अमाउंट मिल जाएगा। इनफैक्ट टिपिकल क्वेश्चन जो होते हैं ना हमेशा अच्छे होते हैं, कुछ ज्यादा लफड़े नहीं होते टिपिकल क्वेश्चन। बड़े जो अपने रेगुलर क्वेश्चन जो बड़े बड़े होते हैं, दे आर माइंड ब्लोइंग। टिपिकल में मजा आता है, लेकिन टिपिकल और व्हाट यू शुड नो दैट, हाँ उसका इंटरप्रिटेशन आना चाहिए अपने को। इंटरप्रिटेशन में बैठा ही रह के करूं क्या इसके अंदर, लाइक व्हाट द हेल आई मीन, हाउ शुड आई गो अबाउट। तो और वो आपको आएगा ओनली विद प्रैक्टिस। द मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस सो यू गेट सच इंटरप्रिटेशन। एक अपना काम हो गया, एंड मेक दिस अ ब्लॉक। ब्लॉक इज ऑफिशियल आंसर, लाइक आपका एक आंसर आ गया। तो हमने ऊपर हेडिंग क्या दिया? पीसी। तो दिस प्लस दिस एक पीसी भी मिल जाएगा, और पर शेयर होल्डर को या पर शेयर को भी आपको आंसर मिल गया। नाउ ऐड टू दिस, दिस वाज व्हाट? कैश। अभी और क्या बोलता है? अभी शेयर्स का है कुछ, 10 लाख इक्विटी, 10 शेयर होल्डर ऑफ कैलकाटा लिमिटेड विल रिसीव शेयर्स ऑफ चेन्नई। चेन्नई अपने शेयर्स देगा उनको, क्या रेशो में देगा? वी नो प्रीटी वेल, 50 and 25, मतलब रेशो ऑफ 2:1। तो अभी कैलकाटा के टोटल शेयर्स कितने? 10 लाख शेयर्स। तो 2:1 के रेशो में 2 के पीछे 1 शेयर, तो 10 लाख के पीछे कितने शेयर्स? 5 लाख शेयर्स। एज सिंपल एज दैट। सो नो प्लस व्हाट, जैसे आपने यहां पर रेडी लिया, कैश पे टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। नो इक्विटी शेयर्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। पहले आपने क्या बोला? कैश पे टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ यू आर गिविंग व्हाट? इक्विटी शेयर्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। रेशो कितना है वहां पर आप लिख देंगे, स्वैप रेशो इज 2:1। हर दोस्त के पीछे 1 शेयर आपको मिलेगा। सो देयरफॉर 10 लाख शेयर्स के पीछे हाउ मच इट विल बी? ऑफ कोर्स इट विल बी 5 लाख शेयर्स। ऐसा लिखना, 10 lakhs is to how much? 5 lakhs. I have written 5.00, 5 lakh shares. Of who, which company? Of course of Chennai. और चेन्नई का एक शेयर कितने रुपीस का? 50 रुपीस का। तो 5 lakh shares into 50 each. 5 lakh shares into 50 each. तो 5 लाख इंटू 5 इंटू 50 कितना? 250। इन लैक्स करेंगे तो 250 हो गया ना। सो मतलब इन शॉर्ट दिस विल बी हाउ मच? 250। कंफ्यूजन्स? सचिन, इज दैट क्लियर? सचिन, 8 मार्क का क्वेश्चन है, 8 मार्क का। पक्का ना? कॉन्फिडेंस
है ना, सच बोल रहे हैं ना? या